नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों मैं राम शर्मा एक और नई वीडियो के साथ आपके लिए आया हूं। दोस्तों ये अंतिम वीडियो होगा जो आप लोगों को पार कराएगा RCIT में। दोस्तों ये वीडियो नहीं है, ये ऑनलाइन टेस्ट है। इस 35 प्रश्नों में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं और RCIT में टॉप करना है। दोस्तों आप अभी उपस्थित हैं RCIT के नंबर 1 बेहतर परिणाम देने वाले यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु पर और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग ईमेल के लिए किया जाता है, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए। यानी कि यह एक ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपको मालूम होना चाहिए कि MS आउटलुक ईमेल का एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ऐसा फाइनल वीडियो जो पार कराएगा आपको RCIT। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए काम में लिया जाता है? दोस्तों ऐसा ईमेल खाता जिसका यूज ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं, यानी कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल डाउनलोड करने के काम में आता है? दोस्तों इसका सही जवाब है POP3। ईमेल प्राप्त करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है उसका नाम है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है देखिए, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक का उपयोग क्या है? दोस्तों MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन क्या काम में आता है? यानी कि आपको मैं अगर MS पावरपॉइंट की विंडो दिखाऊं तो ऐसी होती है, उसमें यहाँ पर एनिमेशन पेन दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट होती है जिसमें एनिमेशन होते हैं कि आपने इस स्लाइड में कौन कौन से एनिमेशन लगा रखे हैं। तो MS पावरपॉइंट में एनिमेशन पेन क्या होता है? एनिमेशन पेन को फलक भी कहते हैं। एनिमेशन पेन होता है, आप स्लाइड पर लागू एनिमेशंस की सूची देख सकते हो। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशंस की सूची देख सकते हो उसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 सही है। चौथा चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर PDF देखने के लिए काम में लिया जाता है? दोस्तों PDF देखना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेते हो? ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट फायरवॉल, एडोब रीडर या फिर फायरवॉल। और इसका सही जवाब है दोस्तों एडोब रीडर का यूज हम PDF देखने के लिए करते हैं। दोस्तों ऐसा प्रश्न पेपर है ये जो हमारी टीम ने कंप्लीटली कम से कम 5-6 घंटे मेहनत के बाद आप लोगों के लिए बनाया है। और आप लोगों को यदि आंसर की का, दोस्तों अगर आप लोगों को आंसर की का वीडियो सबसे पहले चाहिए, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे आंसर की के वीडियोस फेक भी अपलोड कर देते हैं, आप मिला नहीं पाओगे। तो आप लोग अगर आंसर की का वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तो उसी व्यक्ति को हमारे पास से नोटिफिकेशन भेजा जाएगा जो चैनल का सब्सक्राइबर होगा। यानी चैनल का सब्सक्राइबर का मतलब है आप वैकेंसी गुरु के सदस्य बन जाइए। सब्सक्राइबर का मतलब आप सदस्य बन जाइए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे और आप भी हमारी वैकेंसी गुरु फैमिली का भाग हो जाएंगे। अगला है पांचवा प्रश्न, यदि आपने गलती से दोस्तों किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया तो आप खालिस्तान बटन दबाकर अंडू बटन पर क्लिक करेंगे और डिलीट स्लाइड आपको वापस मिल जाएंगी। तो कौन सा शॉर्टकट की अंडू का होता है ये आपको बताना है। आप सबको मालूम है दोस्तों कि अंडू करने की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+Z होती है। बहुत सारे सोचेंगे Ctrl+U होती है, मैंने यहाँ पर गोला बनाया। नहीं दोस्तों, याद रखना इसी वजह से गोला बनाया क्योंकि अंडू में पहला U होता है, तो आप सोचेंगे Ctrl+U शॉर्टकट है, जबकि नहीं है। अंडू की शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। छठा प्रश्न देखिए, खालिस्तान MS एक्सेल 2010 का एक टूल है जो किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से काम करता है। दोस्तों अज्ञात मान का पता लगाने या फिर वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने। ठीक है, इसके लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे गोल को सीक करने के लिए हम गोल सीक का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, MS एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक यानी कि कौन सा फंक्शन है जो दोस्तों यानी भाग देने पर यानी विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करता है? यानी दोस्तों शेषफल ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा होता है? और आपको बताना चाहूँगा कि शेषफल ज्ञात करने के लिए बराबर MOD, मोड ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ, वैल्यू इसमें आ जाएगी ब्रैकेट ऑफ, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मोड फंक्शन काम में आता है शेषफल के लिए, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 8वां प्रश्न देखिए, आमतौर पर इंटरनेट पर यातायात निर्देशन के कार्य के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों इंटरनेट पर यातायात के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे, ऐसे प्रश्न इसमें बनाए गए हैं। कंप्लीट 5 घंटों की मेहनत टीम ने की है और 4 टीचरों ने मिलकर बनाया है। राउटर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट समूह में उपलब्ध नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन पेज लेआउट के अंदर नहीं होता ये बताना है। दोस्तों ओरिएंटेशन पेज लेआउट में होता है और ओरिएंटेशन का यूज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। इंडेंट विकल्प कुछ दूरी पर पैराग्राफ को दाएं बाएं लेजर में किया जाता है, पेज लेआउट के अंदर होता है। टेबल विकल्प टेबल बनाने के लिए काम में आता है, जो दोस्तों इंसर्ट टैब में होता है। कौन से टैब में होता है? इंसर्ट टैब में। और पृष्ठभूमि के पीछे भूतित पे टेक्स्ट डालना हो तो वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं, वाटरमार्क। और दोस्तों वाटरमार्क भी पेज लेआउट में होता है, पेज लेआउट में होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन पेज लेआउट में होते हैं, A, B और D, और C ऑप्शन जो है टेबल, टेबल इंसर्ट टैब में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन C रहेगा। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न क्या है? मॉनिटर के रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों मॉनिटर के रेजोल्यूशन से तात्पर्य है कि मॉनिटर की स्क्रीन में कितने पिक्सल है, पिक्सल्स की संख्या। पिक्सल मॉनिटर स्क्रीन में उपस्थित डॉट को कहते हैं, ठीक है, डॉट पिक्सल कहलाता है। तो इसका सही जवाब है कि पिक्सल की अधिकतम संख्या जो मॉनिटर को क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित करता है वही क्या कहलाता है? मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। 11वां प्रश्न देखिए। आप MS विंडोज में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन गेम प्राप्त करने के लिए किसका यूज करेंगे? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है उसमें अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो, एप्स डाउनलोड करना चाहते हो, तो किसका यूज करोगे? जैसे आपका मोबाइल फोन है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे ना ऐप, प्ले स्टोर से, गूगल का प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे मोबाइल में, तो एंड्रॉयड फोन में। पर कंप्यूटर में या फिर विंडोज है तो विंडोज में कहाँ से करोगे दोस्तों? विंडोज स्टोर से। यानी अगर आपके पास विंडोज है तो उसमें विंडोज स्टोर से करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर से करेंगे, और अगर आपके पास एप्पल कंपनी का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से करोगे, ऐप स्टोर। आगे चलते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न पे। VGA कार्ड क्या है? दोस्तों VGA एक ग्राफिक अडेप्टर कार्ड होता है। क्या होता है? ग्राफिक अडेप्टर कार्ड। ऑप्शन 20 का सही जवाब है, VGA ग्राफिक अडेप्टर कार्ड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? 1 MB में 1000 किलोबाइट, 1 MB में 2048 बाइट, 1 KB में 1024 बाइट और 1 KB में 1000 बाइट। इसका सही जवाब है दोस्तों 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 14वां। FAT का पूरा नाम क्या है? मित्रों FAT एक प्रोटोकॉल है, सॉरी FAT एक प्रोटोकॉल नहीं है, एक एलोकेशन टेबल है, फाइल को अलोकेट करती है, ठीक है। मैंने FTP का बारे में बताया। FTP एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और FAT होता है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल जो फाइल को एलोकेट करती है, टेबल फाइल एलोकेशन टेबल कहलाती है। दोस्तों कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती हैं? कीबोर्ड पर फंक्शन की 12 होते हैं। F1 से लेकर F12 तक जो 12 बटन होते हैं उन्हें फंक्शन कीज कहते हैं। ऑप्शन C सही जवाब है। आपने भी शायद C ही जवाब दिया होगा, आपने सोचा होगा, तो आपका सही आंसर है, ठीक है। दोस्तों 16वां प्रश्न है। वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? दोस्तों वेब ब्राउजर के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? देखो वेब ब्राउजर www पर सामग्री को पता लगाने, निकालने और प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये एक क्लाइंट है जो कि वेब सर्वर के संपर्क में रहता है और जानकारी को अनुरोध करता है, बिल्कुल सही है। यानी कि एक क्लाइंट भी है जो जानकारी के लिए वेब सर्वर पर अनुरोध करता है और www पर सामग्री का पता लगाने और प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ए और बी दोनों सही है इसका जवाब। यानी वेब ब्राउजर में आप इंटरनेट भी चलाते हैं, आप फाइलों को डाउनलोड भी करते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और आपके कंप्यूटर से जो वेब को कनेक्ट करने का ये क्लाइंट भी होता है। तो ए और बी दोनों सही जवाब है, सी ऑप्शन इसका। दोस्तों अगला प्रश्न है यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जहां पर आप वीडियो साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो को खोज सकते हो, जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने और देखने, साझा करने की अनुमति देता है। ये सभी इसके सही है। यानी यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। 18वां प्रश्न देखिए। वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट पता दर्ज करना होता है, जिसे हम कहते हैं। दोस्तों ये पूछ रहा है कि वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट देखनी है तो उसका एड्रेस आप डालते हो, उसके एड्रेस को क्या कहते हैं? दोस्तों वेबसाइट का एड्रेस पता है क्या कहलाता है? URL कहलाता है। क्या कहलाता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है देखिए। आप जीमेल में ईमेल संदेश कैसे लिखते हैं? दोस्तों जीमेल में अगर आपको ईमेल संदेश लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं? ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। इनबॉक्स पर क्लिक करके, कंपोज पर क्लिक करके,
स्पैम पर क्लिक करके या फिर आउटबॉक्स पर क्लिक करके। और इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन बी है। अगर आपको जीमेल में नया मैसेज बनाना है, नया संदेश बनाना है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? कंपोज पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है इसका, उन सबका सही है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आप में से कोई विद्यार्थी अभी भी है जिसने एक भी टेस्ट वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाके नहीं दिया है, या फिर आपने पहले के 10-10 क्वेश्चन वाले टेस्ट दिए थे, तो दोस्तों 35-35 प्रश्नों वाले टेस्ट यहाँ पर डाल दिए गए हैं जो कि फ्री हैं। आप एग्जाम से पहले यहाँ पर पूरे टेस्ट देकर देख लो, आपकी तैयारी बेहतर होगी और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के देख लो। ठीक है, तो आप वैकेंसी गुरु पर कैसे जाएंगे? गूगल सर्च करके जाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गूगल पर क्या सर्च करेंगे? वैकेंसी गुरु RSCIT सर्च करके आप पहुँच सकते हो गूगल पर और इसको वेबसाइट को देख सकते हो। आगे MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू से अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि MS एक्सेल की कोई सेल है और सेल में खाली स्थान दिए गए हैं और बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब बिना फालतू का जो खाली स्थान है इसको हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। दोस्तों किसका यूज करते हैं? ट्रिम का। यानी अनवांटेड स्पेस अगर आपको MS एक्सेल से हटाना है तो आप ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे और ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना, ट्रिम क्या काम में आता है? विदाउट या फिर अनवांटेड जो बिना काम का स्पेस है उसको हटाने के। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को मापता है? दोस्तों लंबाई मापने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं और इसको शॉर्ट में लेन कहते हैं। तो बराबर लेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ऑफ, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है लंबाई मापने के लिए। 22वां प्रश्न देखिए, एक खालिस्तान कुंजी में एक या एक से अधिक फील्ड होती हैं जो MS एक्सेल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशेष रूप से तालिका के रूप में पहचानता है। दोस्तों कौन सा फील्ड है जो MS एक्सेल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से तालिका के रूप में पहचानता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों प्राइमरी। यानी प्राइमरी की क्या होती हैं? सारे रिकॉर्ड को निर्दिष्ट करके रखती हैं, टेबल के रूप में रखती हैं और सॉर्ट करके रखती हैं ताकि यूजर को जैसे डेटा चाहिए उसको फटाफट पहुंचा दे। टेबल के रूप में प्राइमरी की होती है। 23वां प्रश्न है, इसमें से पेन ड्राइव की विशेषता नहीं है। दोस्तों पेन ड्राइव की कौन सी विशेषता नहीं है? यह ऑप्टिकल ड्राइव का एक उदाहरण है? नहीं। यह USB पोर्ट के माध्यम से जुड़ता है? बिल्कुल सही है। और यह पोर्टेबल डिवाइस है? ये भी सही है। और यह डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है तथा सुरक्षित रूप से कहीं पर भी ले जा सकता है? ये भी सही है। तो इसका सही जवाब है कि पेन ड्राइव दोस्तों ऑप्टिकल ड्राइव नहीं होता। ऑप्टिकल डिस्क क्या क्या होती हैं दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क होती है CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। ये तीन क्या होती हैं दोस्तों? ये तीनों ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। बाकी पेन ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। आगे हम चलते हैं, MS वर्ड में खालिस्तान विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी टेक्स्ट यानी घोस्टेड टेक्स्ट, फीका टेक्स्ट जो होता है ना, वो डालने के लिए किया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर वैकेंसी गुरु लिखा हुआ दिख रहा है पीछे, ये डालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? वाटरमार्क का। ये वाटरमार्क होता है और वाटरमार्क से आप टेक्स्ट के पीछे क्या डाल सकते हो? फीका टेक्स्ट डाल सकते हो। अगला प्रश्न है 25वां देखिए, फ्लो चार्ट योजना बनाने का एक उपकरण है, आमतौर पर इसका निम्न का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों फ्लो चार्ट क्या काम में लिया जाता है? एल्गोरिथम का, किसी भी तर्क का, कम दर कदम प्रक्रिया का, या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है दोस्तों फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम होता है, जो एल्गोरिथम होता है और एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है जिससे हम योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। तो फ्लो चार्ट में एल्गोरिथम शब्द याद रख लेना। 26वां प्रश्न है, कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट का यूज किसी चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए करते हैं? यानी रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या ये पूछ रहा है दोस्तों। रीनेम करने के लिए हम F2 बटन दबाते हैं। कौन सा बटन दबाते हैं? F2 रीनेम करने के काम में आता है। 27वां देखिए, उपयोगकर्ता को नजर समायोजित करने और कंप्यूटर को महसूस जैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम आदि बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दोस्तों डेस्कटॉप पर वॉलपेपर बदलना है आपको। डेस्कटॉप पर आपको क्या बदलना है? वॉलपेपर। तो आप किसका यूज करेंगे दोस्तों? आप अपीयरेंस और पर्सनलाइज ऑप्शन का यूज करेंगे। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज, इससे आप क्या कर सकते हो? इससे आप थीम वगैरह बदल सकते हो, वॉलपेपर बदल सकते हो। 28वां प्रश्न देखो, MS एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य, जैसे ये डेटा है, चार्ट है, अब चार्ट यहाँ पर आके रुक गया नहीं ये, तो यहाँ का जो वास्तविक मूल्य है दोस्तों इस जगह का, उसे हम डेटा लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा लेबल्स। ऑप्शन बी सही जवाब है। दोस्तों आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और
अगर आपको आंसर की का वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए आपके फ़ोन में कि मुझे आंसर की सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और आप ढूंढते रहेंगे यूट्यूब पर, आपको मिलेगा नहीं आंसर की, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी आंसर की डालेंगे तो आपको आंसर की अपना ओरिजिनल मिलेगा नहीं, और आप ढूंढते रहेंगे। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं पहले से ही तो आपका धन्यवाद, आपको नोटिफिकेशन हम भेजने की जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का लाभ नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा डीबीएमएस का लाभ नहीं है? डेटा सुरक्षा और अखंडता, कुशल डेटा विगम, डेटा निर्भरता और कम विकास समय। दोस्तों डीबीएमएस का जो सही यहाँ पर लाभ नहीं है वो है डेटा सुरक्षा और अखंडता, ठीक है, और डेटा कुशल डेटा अधिगम, डेटा पर निर्भरता और कम विकास समय। और दोस्तों इसका सही जवाब है वो है कम विकास समय, ठीक है, ये इसका लाभ नहीं है। आगे हम चलते हैं। निम्न में से सर्वाधिक वास्तविक यानी आर्ग्यूमेंट रियलिटी क्या है? आर्ग्यूमेंट रियलिटी होता है दोस्तों गूगल ग्लास। आर्ग्यूमेंट रियलिटी यानी कि AR, यानी आपको ये ऐसा लगता है जैसे रियल है पर रियल में होता नहीं है, ठीक है। जैसे आप यूज करते हैं VR का, वर्चुअल रियलिटी का यूज करते हैं ना, VR डिवाइस आता है आंखों में लगाकर हम देखते हैं, VR वर्चुअल रियलिटी। तो आर्ग्यूमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का उदाहरण है गूगल ग्लास। गूगल ग्लास एक डिवाइस आता है जिसे आप आंखों में लगा सकते हैं और आपको वहाँ पर वर्चुअल रियलिटी दिखाई देती है। आमतौर पर एक चर्चा या सूचनात्मक वेबसाइट है जो कि असतत प्रविष्टियों, जिन्हें पोस्ट कहते हैं, से मिलकर बनी है। दोस्तों एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर बहुत सारी पोस्ट डाली जाती हैं, बहुत सारी सूचना डाली जाती है, उसको ब्लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉग्स कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर असतत जानकारी डाली जाती है ब्लॉग कहलाता है। आगे चलते हैं 32वें प्रश्न पे। यहाँ पर आपको एक ये वाला पाथ दिया गया, फाइल का पाथ। तो इस पाथ के अंदर ये बीच बीच में ये ऐसे निशान देख रहे हो दोस्तों, ये वाले, इनको क्या कहते हैं दोस्तों? इनको सेपरेट कहते हैं। ये सेपरेट करते हैं, किसी भी एक फाइल को दूसरी फाइल से सेपरेट कर रहे हैं ना, तो इनको सेपरेट करना कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये जो यूज में लिया जाता है ये वाला, इन्हें सेपरेट कहते हैं। ये सेपरेट करता है, अलग करता है। IP पते का मान्य उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक IP एड्रेस है? दोस्तों IP का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और IP में हमेशा दोस्तों नंबर होते हैं, जैसे 192.168.5.127, ये एक IP हो सकता है। वैसा IP इसमें आप देख रहे हो ऑप्शन डी, तो ये IP का उदाहरण है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? ये एक वेबसाइट का URL है। ये क्या है? ये एक ईमेल ID है, और ये किसी फाइल का पाथ है। क्या है? फाइल का पाथ। ऐसे चारों के बारे में समझा दिया मैंने आपको। 35वां प्रश्न, 34वां। ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को खालिस्तान फील्ड में डालें तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल तो मिल जाएगा, लेकिन वह व्यक्ति अन्य प्राप्तकर्ता का ईमेल का पता नहीं कर पाएगा कि मेरे अलावा किसको ये मेल भेजा गया है। यानी एक व्यक्ति को मेल तो मिल जाएगा पर उसको पता नहीं लगेगा कि किसको मेल भेजा गया। तो इसके लिए हम BCC का इस्तेमाल करते हैं। BCC का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। MS एक्सेस 2010 में दोस्तों, MS एक्सेस 2010 के अंदर फाइल फॉर्मेट क्या होता है? यानी MS एक्सेस का फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है? एक्सटेंशन आपको बताना है, और इसका सही जवाब है दोस्तों ACCDB, एक्सेस डेटाबेस। ACCDB इसका फाइल फॉर्मेट होता है, .ACCDB। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी भी टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप वीडियो समाप्त होते हैं यहाँ से टेस्ट देख लें वेबसाइट पर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लें। और अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आप सभी को एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम मंगलमय हो, बहुत अच्छा हो। मिलते हैं आंसर की के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फिर से।